नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं टीटीएन 24। चलिए बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है। आपको बता दें कि थाना बर्रा बना दलाली का अड्डा, जहां फरियादी यदि शिकायत लेकर जाए तो बर्रा इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह फरियादी से पैसे की करते हैं डिमांड। यदि फरियादी पैसे नहीं दे पाया तो विपक्ष पार्टी से पैसे लेकर फरियादी के ऊपर गंभीर रूप से मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से। यदि फरियादी को डांट डपट कर दबाव बनाने का काम करते हैं, ऐसा ही एक मामला बर्रा विश्व बैंक का देखने को मिला, जहां एक गुंजन बिहार में देखने को मिला। मयंक अग्निहोत्री पुत्र शैलेंद्र अग्निहोत्री अपने बगल के पड़ोसी से गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक मामूली विवाद हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से 112 की सूचना दी गई। उसके बाद दोनों ही पक्ष के लोग थाना बर्रा पहुंचे, परंतु बर्रा इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने एक पक्ष से पैसा लेकर मयंक अग्निहोत्री व उनके पिता शैलेंद्र अग्निहोत्री पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। बर्रा इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह को कई बार कमिश्नर ऑफिस पुलिस आयुक्त ने कई पीड़ितों की तहरीर लिखने के लिए भी निर्देशित किया था, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि वो पैसे लेते हैं एक पक्ष से और दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन बर्रा इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने उन्हें भी नजरअंदाज करके कोई कार्रवाई नहीं की। बर्रा इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह का फरियादियों से यही कहना है कि यदि पैसा दोगे तभी ही थाने में सुनी जाएगी, वरना किसी झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। तुम मेरी बात सुनिए यादव जी। ठीक है, नहीं भैया, आप धोखे पुलिस से और मत बिकना कहने नहीं का आप मेरे हमें ये सब नजरों सही के कहेंगे। सामने। मुकदमा दोनों तुम का नाम नाम दर्ज तो बोल होगा, रहे आप हो बेइज्जत लेके रखिए। मुकदमा दोनों का नाम दर्ज होगा, आपका नाम दर्ज तेरी होगा, माँ उनका का भी दर्ज। मादर चोद। ठीक है, आप गाली दे लो। ये रिकॉर्डिंग थाने में हाँ, तू सुनाई कर जाएगी, ले। आप ध्यान रखिए। मेरे पास मेरे फोन में कंटिन्यू है। हाँ, तो आप गाली किसी को दे रहे हो तो हाँ, अगर आपको खुद गाली बक नहीं रहे देगा तुम्हें। कोई। आप बताइए, आपको तुम्हें आप इसलिए किसी को बक रहे गाली। हैं, तुम पत्रकार के तेरे जैसे पत्रकार नहीं तो मेरी जेब में रहते हैं। हाँ, तो पत्रकार जेब में रहते हैं, पुलिस जेब में रहती, थाना जेब में रहता है, हाँ, एसपी वो तो जेब है, में तेरे रहता है, जैसे सिविल पत्रकार मेरे दम जेब में रहते हैं। हाँ, सब जेब में रहते हैं भैया आपके। हाँ, सब आपके जेब तुम में लिखाओ रहते हैं। मेरे नाम पे एफआईआर तो लिखाओ। हाँ तुम हाँ, आपके साले नाम सामने एफआईआर आओ। लिख के पुलिस तुम्हें कुछ मैं नहीं कर थाने में पाएगी। जूता लेके सही कहा चप्पल आपने। लेके ना मारा हमने, मुंह ही नहीं, मुंह। हाँ बिल्कुल सही। दायर किया। उसके बाद फिर उनके जो है उनकी तरफ से भी पुलिस आई, मेरी तरफ से भी पुलिस आई। मेरी मम्मी फिर पुलिस वालों ने कहा थाने आइए। फिर मेरी मम्मी थाने गई और थाने जाने के बाद एप्लीकेशन लिखी, लेकिन मेरी एप्लीकेशन रात में ली नहीं गई। उसके बाद फिर उन लोगों को भी वापस शायद कर दिया गया मेरे ख्याल से, या उनकी एप्लीकेशन ले ली गई, मुझे ये सब नहीं पता है। फिर मेरी मम्मी सुबह जब एप्लीकेशन देने गई तो मेरी एप्लीकेशन स्वीकार ही नहीं करी और मेरे मेरे उल्टा जो है मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी। और प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा। मानवेंद्र सिंह दरोगा जी हैं, मानवेंद्र सिंह इंस्पेक्टर साहब हैं, जिन्होंने जो है मेरी एप्लीकेशन लेने से साहब मेरी मम्मी से मना कर दिया और मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की गई। इस तरीके से अगर प्रशासन कार्य करता है तो इसमें जो है आदमी इंसान का या किसी भी जो है लड़ाई झगड़े में किसी भी चीज में प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा इंसान का। और जो है प्रशासन ने बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं करी, उल्टा मेरे ऊपर कार्रवाई करने के बाद मेरे ऊपर एनसीआर दाखिल कर दी है और ये सब मतलब उल्टे सीधे मेरे ऊपर आरोप लगाए गए। मैं ये चाहता हूँ, मैं सबने निवेदन करता हूँ, कानून से, सरकार से, सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरी भी सुनी जाए और मेरी जो एप्लीकेशन है उसमें भी उचित कार्रवाई की जाए। मेरे उन लोगों ने डॉगी छोड़ा, ऐसा नहीं, वो भी 8-10 लोग थे, हम लोग 3-4 लोग थे, उन लोगों ने भी हमको मारा, हमने भी उनको मारा। ऐसा नहीं है नहीं मारा। अब कोई मुझे मारेगा तो मैं अपने बचाव के लिए उनको मारूंगा, और मैं जब मारूंगा तो ऐसा नहीं 3 उनके पड़ेंगे तो 4 मेरे भी पड़ेंगे, ऐसा नहीं मेरे भी पड़े उनके भी पड़े। फिर पुलिस आई। उसके बाद ये लोग जो है क्या करते हैं, इन लोगों का एक दिन का सर काम नहीं है, डेली नशे में ही आते हैं। आप पूरे मोहल्ले में पूछ लीजिए, ये लोग नशेबाजी करते हैं, पूरे मोहल्ले में नशे में आ करके अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। एक दिन अवॉइड करा जाता है, 2 दिन, आदमी हमेशा वो अवॉइड नहीं कर सकता है। या तो और कई बार मैं 100 डायल भी कर चुका हूँ पहले भी, और वो भी इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। और मैं जो है चाहता हूँ कि मुझको न्याय दिया जाए और जो है मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हुई, अगर मेरे खिलाफ हुई तो उनके खिलाफ भी हो। और ये लोग इतने नशेबाज हैं, वो कह रहा है मेरे दांत तोड़ दिए, ये तोड़ दिया, सर फोड़ दिया। सर हमारे सामने जो है उसने खुद अंदर गया, मेरे सामने अपने सर पे ईंटा मारा
और क्या बोलते हैं कि ऊपर अपने सर पे राड मारी, उसके बाद अपना दांत इसके जो है 3 दिन पहले ये नशेबाजी करके अपनी छत से फर्स्ट फ्लोर से ये कूद गया था, तब इसके दांत टूट गए थे। इसने एप्लीकेशन में उन दांतों का नाम इल्जाम भी मेरे ऊपर लगा दिया। मैं महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इसने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए और इसकी जांच की जाए। थैंक यू, धन्यवाद।